कंपनी फाइनल अकाउंट अब 6 क्लास है, तो सम नंबर 38 अभी करवाएंगे। सम नंबर 38 लिखो। इसमें एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 एडजस्टमेंट, ये इसके लिए हम करेंगे। प्रोविजनल बैलेंस तुम लोग जानते हो, क्लियर है। नंबर 2 एडजस्टमेंट, एक नया एडजस्टमेंट है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में है। नंबर 4 भी एक अच्छा एडजस्टमेंट है, खास करके सम्स कर रहे नंबर 6 एडजस्टमेंट के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है ये, समझे। तो अभी प्रेजेंटेशन क्या करें, कैसे स्पीड में होगा देखो। हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लिखेंगे, 10,42,000। बट इसमें प्रॉब्लम है, ये जो सेल्स लिखेंगे इसमें इफेक्ट होगा एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट 2 गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। डेटर्स इंक्लूड गुड्स सप्लाइड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 4,800, कॉस्ट प्राइस है 4,000, हाफ गुड्स रिटेन इन द रिटेन बाय द कस्टमर, आधा गुड्स रिटेन मतलब रख लिया। इसका मतलब क्या, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल मतलब क्या, हम तुम्हारा पास गुड्स भेजे, तुम्हारा पास तुमको पसंद होगा तो रख दोगे, नहीं होगा तो रिटर्न कर दोगे, उसको गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बोलते हैं। तो जो डेट में फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसमें पता नहीं है तुम लोगे या नहीं। हाफ गुड्स रिटर्न मीन्स क्या है, आधा गुड्स ले लिया, बाकी आधा जो गुड्स है उसका बारे में पता नहीं है। तब क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम लिख दे रहे हैं, जिसका बारे में पता नहीं है। ये फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में। इसका होगा, पहला जाने होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4,800 का हाफ हम मानेंगे सेल्स नहीं होगा। आधा गुड्स जो नहीं लिया है हम सेल हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, हम मानेंगे सेल्स नहीं होगा। तो क्या होगा 2,400। जो गुड्स सेल नहीं होगा वो स्टॉक में रहेगा ना, तो बी एंट्री होगा स्टॉक विथ कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे तो ट्रेडिंग नहीं हो रहा, यहाँ पे पीएल होगा, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, पहला होगा इनवॉइस प्राइस और यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा 2,000 रुपया। सेल्स टू डेटर, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग और पीएल। मतलब सेल्स से माइनस करेंगे 2,400 और क्लोजिंग स्टॉक का साथ जोड़ देंगे 2,000। ये है ट्रीटमेंट। और सेल से माइनस होगा 2,400, डेटा से माइनस होगा 2,400 और ये होगा कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस तो 4,000 था, आधा गुड्स। तो हम लोग सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो लिखेंगे, सेल्स कितना था ट्रायल बैलेंस में 10,42,000 लिखो। 10,42,000 से 2,400 माइनस कर दो, 10,39,600। अदर इनकम में पीएल क्रेडिट देखो कुछ है कि नहीं। पीएल क्रेडिट कुछ नहीं है, डैश करते हैं। टोटल 10,39,600 परचेजेस। टर्नओवर डेबिट देखो 8,72,400। 400, रिटर्न है नहीं,
तो परचेजेस उसको डाल दो 8,72,400। এই যে স্টক উইথ কাস্টমারটা কোথায় আছে 2000 টাকা बोल रहे 8,72,400। चेंज इन इन्वेंट्री में तुम लोग क्या करते हो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते तो ओपनिंग स्टॉक कितना है ट्रायल बैलेंस में देखो 69,000 और क्लोजिंग कितना है 81,000। देखो हम कैसे कर रहे देखो 69,000 माइनस 81,000 प्लस 2,000 वो जो स्टॉक विद कस्टमर है 81,000 प्लस 2,000 83 हो रहा है ताहले 14,000 ब्रैकेट 14,000 ब्रैकेट स्टॉक विद कस्टमर क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देंगे। एम्प्लॉइज बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट में क्या है बोलो? सैलरी वेजेस इंक्लूडिंग डायरेक्टर फीस 69,500 डाल दो 69,500। फिनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ नहीं है। डैश डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना परसेंट दिया देखो 20%। ओरिजिनल वैल्यू मीन्स स्ट्रेट लाइन और मोटर व्हीकल का ऊपर होगा स्ट्रेट लाइन और 10% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। तो एक नोट बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का नोट बनाओ। একটা মোটর ভেহিকেল ডেপ্রিসিয়েশন দেওয়া আছে वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये लास्ट ईयर तक डेप्रिसिएशन है। এটা কস্ট দেওয়া আছে 83 डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड बोला तो तो मोटर व्हीकल देखो 83,900 हमको दिखाने दो पहले 83,900 और इधर डेप्रिसिएशन है 34,000 और मोटर व्हीकल का ऊपर 20% स्ट्रेट लाइन में होगा बोला, स्ट्रेट लाइन में। तब हम क्या करेंगे मोटर व्हीकल कितना है 83,900 83,900 का ऊपर 20% सिंपली करो 16,780 ना 83,900 20% कॉस्ट में होगा तो स्ट्रेट लाइन 16,780 इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 10,600 इक्विपमेंट कितना 10,600 10% কাল লাল হয়ে গেছে পুরোটা দিন দিচ্ছ তুমি তো বসে থাকলে কি করে দেখি ओके पीयूष म्यूट करो। और कुछ है नहीं कितना हो रहा है 10,60 है 17,840 17,840 is the depreciation। अदर एक्सपेंस का नोट बनाओ 70,840 थोड़ा ऊपर कीजिए तो 5,000 रुको ये मोटर एक्सपेंस इनर है एडजस्टमेंट है हाँ मोटर एक्सपेंस 5,000 रुपये इनर में लिखो included license मोटर एक्सपेंस हाँ बोलो
सर हम बोल रहे पहला वाला एडजस्टमेंट और एक बार समझा दीजिए तो। अच्छा दे रहे वो मोटर एक्सपेंस approval वाला। दे रहे मोटर एक्सपेंस कितना दिया 5,000. ऑफिस इक्विपमेंट उसके बारे में कुछ बोला मोटर एक्सपेंस के बारे में, नीचे पढ़ लेते हैं। मोटर एक्सपेंस इंक्लूडिंग लाइसेंस फॉर द ईयर मोटर एक्सपेंसेस इंक्लूड लाइसेंस फॉर द ईयर एंडिंग 1200 दिसंबर 16 1200 रुपया। इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंड वो इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग सितंबर 2000 रुपया। ये दो चीज दिया। मोटर एक्सपेंस इंक्लूड लाइसेंस फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर, तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है देखो मार्च। मार्च तक कर रहे हैं ना, हाँ. यहाँ पे मार्च तक कर रहे हैं हम लोग, बट यहाँ पे दिया दिसंबर तक। कितना महीना एडवांस 3 है? months आउटस्टैंडिंग। कितना महीना एडवांस है? 9 months लेस एडवांस 1200 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 1200 900. 900। 4,100. और भी है इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग सितंबर 2000 रुपया। कितना महीना एडवांस है? 6 महीना। 6 महीने 6. लेस एडवांस इंश्योरेंस মানে ব্যালেন্সটা শেষ হওয়ার পর कितना है? 2000। हाँ. 2,000 divided by 12 into 6. 6 বাই 1000 रुपया हाँ. घर के बाहर 3,000. 3100। 3100। अच्छा. ये दो जगह गलती होने का जगह था। सर मोटर एक्सपेंस में क्या लिखे हैं सर? एडवांस एडवांस नीचे? लाइसेंस, एडवांस लाइसेंस ये होगा एडवांस लाइसेंस 6,200। 1200। अच्छा बाई 12 इंटू 9 ये क्या एडवांस इंश्योरेंस? एडवांस इंश्योरेंस ये भी उसी में। सितंबर तक दिया। और क्या कहेगा? Traveling expenses. ट्रैवलिंग रेट्स रिपेयर्स स्टेशनरी Stationery. यहां तक करो। हाँ. लिखो Traveling. ट्रैवलिंग कितना? 16,330. Rent. 16,330। हाँ. Rent rate 14,450. 14,000 450. Repairs 9,600. And printing and stationery 7,900. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हाँ. 7,900. Total 51,380. प्रोविजन ऑफ बैड डेट होगा। Oh. यहाँ पे प्रोविजन ऑफ बैड डेट कितना होगा? बैड डेट्स भी तो है 3,600। एडजस्टमेंट नंबर 1 अमाउंट 3600 विल बी रिटन आउट तो बैड डेट होगा इंक्रीज 6150 3,600। आप प्रोविजन ऑफ बैड डेट कैलकुलेट करके दे दिया 6,150। हाँ. 6,150 प्रोविजन ऑफ बैड डेट, बट हम गलत लिखे माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड 6,150 माइनस 4,200. 1950। हाँ. माइनस 4,200. कितना आ रहा है? 1950। फिर से बोलिए सही वाला, फिर से बोलिए। ये तो न्यू माइनस ओल्ड होता है। अच्छा यदि इंक्रीज्ड बाय 615 ये न्यू है, पहले 615। ये ओल्ड ट्रायल बैलेंस में दिया है बाई ओल्ड इंक्रीज बाई तो उतना ही करते पहले 615 नहीं था।
4,200 और जोड़ देते। इंक्रीज 2 बोला है ना सर? इंक्रीज 2 मतलब बढ़ के इतना होगा, 6,150 होगा। মানে ওটা থেকে শুধু মাইনাস করবে আর যদি পাই বলতো তাহলে এত প্লাস হয়ে যাবে। और कुछ है एडजस्टमेंट? No. एक बार देख लो। नो सर। No. कुछ नहीं है। अब जोड़ो। 56,930. 56,930। 56,930 होगा अदर एक्सपेंसेस। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ रहा। টোটাল হচ্ছে আপনার 10,30,670। Huh? करो। 10,02,670. 2000 इनकम टैक्स के बारे में बोल दे। यहाँ पे करंट ईयर का दिया, प्रीवियस ईयर का दिया, करंट ईयर का दिया, और ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स पेड बोल के इतना दिया है। तो हम लोग कौन किसको लेंगे? हम पहले इनकम तो कर लिया, टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल बोलो। 10,02,670. 10,02,670। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी 36,930. 36,930। यहाँ पे जो प्रोविजन टैक्सेशन होगा करंट ईयर का होगा। मैंने करंट ईयर मतलब कौन सा होगा? 23,500. ये जो 23,000 16-17 का वही होगा, शुद्ध 23,500। 13,430. 13,430 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका साथ ओपनिंग पीएल जोड़ेंगे। 44,000। 44,000. 44,000 ओपनिंग पीएल, ये जो 57,000. 44,000 57,430 एड ओपनिंग पीएल कितना है? 44,000 57 430 57,430। आप एप्रोप्रिएशन करेंगे। एप्रोप्रिएशन में कुछ डिविडेंड के बारे में बोला, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड बोला, No. কিচ্ছু দেওয়া নেই। कुछ दिया नहीं है। অ্যাপ্লিকেশন হবে না। নীল तो इसी को लिख देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। समझे? आप बैलेंस शीट करो। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, 1,50,000। कॉल शीट एरियर भी है। 600. इधर इक्विटी शेयर कैपिटल है और इधर अनपेड कॉल्स देखो, डेबिट में 600. है ना। अनपेड कॉल मीन कॉल शीट एरियर है। 80,000. ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 1,50,000 add माइनस 600 1,49,400। 400 रिजर्व सरप्लस में ट्रायल बैलेंस में कोई रिजर्व नहीं है, है No. तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ही रिजर्व सरप्लस जाएगा। कितना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है? 57,430 57,430. पीएल बोल देते हैं। ক্যালকুলেশন কম আছে। 57,430 নন কারেন্ট লাইবিলিটি नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ है ही नहीं। अब करंट लायबिलिटी में क्या होगा बोलो? एक नोट बनाते हैं करंट लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिटर्स 62,000 है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट
16,000 है। क्रेडिटर्स कितना? 62,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 16,000, 78,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 23,500, 23,500। 91 और क्या है? और कुछ है? no, 91,500 1,01,500, हैं? 101,500। করে দেখ। हाँ ठीक है वो 70 तो एसेस में टैंजिबल एसेट्स करेंगे। एसेस में टैंजिबल एसेट्स का नोट बनाओ। कत হলো 1,00,000 1,500, टैंजिबल एसेट्स টোটাল কত হলো তারপরে इसमें पीपीई टैंजिबल एसेट्स में मोटर व्हीकल कॉस्ट कितना था? 83,900, পুরনো ডিসক্রিপশন আছে कॉस्ट था 83,900। minus, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक 34,000 है। এটা মাইনাস लेस डेप्रिसिएशन 34,000 प्लस करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 16,780, 50,780 टोटल होगा डेप्रिसिएशन। বাইরে আসবে 33,120, 33,120 बाहर में दिखेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ जोड़ देते हैं। टोटल नहीं करोगे लाइबिलिटी साइड, प्रॉब्लम है थोड़ा, एक चीज लिखने बाकी है, अभी बाद में करेंगे। इक्विपमेंट कितना था? equipment, ऑफिस इक्विपमेंट 10,000 600 10,600 हाँ, लेस डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? 1060 আর কিছু ছিল না? 9,540 और है ऑफिस इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है, और कुछ नहीं है, जोड़ दो 42,660, 42,660। ये करंट एसेट्स क्या करते हैं? करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक कितना? 81,000, प्लस 2,000 हाँ 83,000, 83,000 और कैश इन हैंड 250, कैश 250, सान्ड्री डेटर्स 1,27,000, তারপর এখানে মাইনাস डेटर्स इनर में लिखो 1,27,000। माइनस सर एक मिनट रुको तो। डेटर्स में माइनस प्रोविजन लेस नहीं, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल, हाँ করিস নি এটা 2,400, वो जो हम जाने लिख दिए थे, करने का बाद बचा कितना? 1,24,600, 22 लेस फादर बैड डेट। हाँ फादर बैड डेट कितना है? 3,600, 600 फादर बैड डेट माइनस करने के बाद बचा है 1,21,000 माइनस प्रोविजन लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट। सीक्वेंस मेंटेन करना है। 1,950, 150 6150 124 850 124 कैसे हो रहा है? 114 850 1,14,850 850 1,14,850।
ক্লাস করবো? रुको और क्या एसेट्स देख लेते हैं। Provision for bad debt, motor vehicle sale. एक बार प्रीपेड लाइसेंस, হ্যাঁ प्रीपेड लाइसेंस 2000 900, 900 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। 1000 1000 आप जोड़ो, इसको जोड़ो अदर करंट एसेट्स में। 2 লাখ না এক 1,20,000 एग्जैक्टली 2 लाख। হ্যাঁ এক লাখ একদম अच्छा, इनकम टैक्स यहाँ पे दिखा दे। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर 15-16 का, 2015-16 का कितना टैक्स था? 15,050 50 15,050। इसमें टैक्स पेड ट्रायल बैलेंस में कितना है? 12,570 12,570 माइनस करो। इनकम टैक्स पेएबल 500 है, इनकम टैक्स पेएबल 2480 2480 रुपया एक करेंट लायबिलिटी में चल जाएगा। 2480 रुपया करेंट लायबिलिटी में जाएगा। इनकम टैक्स ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया है, पेमेंट कितना दिया है? 12,570 रुपया पेड, 12,570 रुपया पेड है। और प्रीवियस ईयर का टैक्स बोला, प्रीवियस ईयर का टैक्स नहीं दिया, टोटल टैक्स हुआ था 15,050। इसमें से 12,000 समथिंग पे किया है, 12,570, ক্যালকুলেশন 2,480 रुपया ওটা কারেন্ট লাইবিলিটি करंट लायबिलिटी में जाएगा। 2,400 इनकम टैक्स पेएबल बोल के, इनकम टैक्स पेएबल बोल के 2480 এটা যাবে কারেন্ট टैक्स पेएबल ওটা অ্যাড হবে 2,480 ना, হ্যাঁ तो करंट लायबिलिटी थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1,03,980, 1,03,980, 980 টোটাল করতে হবে 1,03,980। आप टोटल करो, 3,10,810 3,10,810। उधर टैंजिबल एसेट्स कितना है? टैंजिबल एसेट्स कितना है? টেনজিবল আছে হচ্ছে আপনার 42000 42,660 इंटेंजिबल नहीं है, करंट एसेट्स 2 lakh 2 लाख। পুরো 2 লাখ और আমি কিছু নেই और कुछ है? एसेट साइड में लिखने का कुछ है? ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া मोटर व्हीकल ट्रैवलिंग, কম হলো কেন আমরা অ্যাসেট নিয়েছি তো। एक मिनट देख ले हम। মোটর ভেহিকল ডিপ্রিসিয়েশন প্রভিশন ফর ব্যাড डेट फंड इशूड कैपिटल होगा 80,000। ये ऑथराइज को हम लोग इशू में ले ली थी, तो आज तो क्लोज। ওটা মাইনাস হবে 600 तो इशूड कैपिटल थोड़ा चेंज कर दो शेयर कैपिटल में। ये होगा 80,000 माइनस 600, 2,40,810 तो 79,400 होगा। হ্যাঁ 79,400। টোটাল কত হচ্ছে तो एसेट लायबिलिटी का टोटल कितना हो रहा है? 2,40,810 তাও 200 তো এখানে বেশি আসছে আবার ओके, 200 না ওটা 2,000 2000 ये सब में ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 16,900। क्या क्या प्रॉब्लम है देखो। ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स पेड है, एडजस्टमेंट में टैक्स के बारे में कुछ बोल एडजस्टमेंट है। जब ऐसे टैक्स के बारे में एडजस्टमेंट होगा तब हम, इतना सारा कुछ है ना, तुम टैकल नहीं कर पाओगे कैसे क्या करना है। इसको हम लोग एक वे में टैकल कर सकते हैं। हम वर्किंग करेंगे, वर्किंग करके टैकल कर सकते हैं।
हम वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा देखो। तुम लोग को दो छोटा छोटा लेजर बनाना होगा। एक करो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, जब ऐसे रहेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में बोलेगा। और एक होगा इनकम टैक्स अकाउंट, दो लेजर बनाओ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट और इनकम टैक्स अकाउंट बनाओ, लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट और इनकम टैक्स अकाउंट। आप क्या करेंगे, ट्रायल में जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये है लास्ट ईयर का प्रोविजन बाई बैलेंस बीडी 16,900। एक्चुअली 2015-16 का ये प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन। हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जानल बोल सकते तुम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर में किए हैं 23,500, उसका जानल बोलो। पीएल अकाउंट में तो माइनस किए, जानल क्या हुआ? पीएल अकाउंट डेबिट सर पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखो। नीचे वो जानल लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। लास्ट ईयर में भी ऐसे एक प्रोविजन किया था। लास्ट ईयर में पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन टैक्सेशन कितना किया था? 16,900 लिखो, हम जैसे लिख रहे हैं 16,900। बट ये लास्ट ईयर मतलब 2015-16 में ऐसे किया था। बट 2015-16 का एक्चुअल टैक्स क्या हुआ? 16 का एक्चुअल टैक्स कितना हुआ? 15,050। एक्चुअल टैक्स हुआ कितना? 15,050। ये हुआ ना। मतलब क्या हुआ, लास्ट ईयर जो तुम प्रोविजन किया था ज्यादा कर दिया, तो प्रोविजन को कैंसिल करो। कैसे करेंगे? रिवर्स एंट्री करके। क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू पीएल। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू पीएल नहीं करके टू पीएल एप्रोप्रिएशन होगा। डिफरेंस ज्यादा प्रोविजन जो किया था माना 15,050 1850। बट हाँ, हाँ 1,850 1,850। तो लास्ट ईयर ज्यादा प्रोविजन किया था, तो ऐसे हम कैंसिल करेंगे। इसलिए पहला दिन क्लास का नोट में ईव ओवर प्रोविजन, ईव अंडर प्रोविजन का पहला दिन का एप्रोप्रिएशन में नोट दिए थे, देख लोगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहला क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन में फॉर्मेट जो दिए थे, ईव अंडर प्रोविजन ऐसे कुछ बोला होगा, अंडर और ओवर, वहां पे एडजस्ट करना होगा, देख लोगे नोट में, है ना। तो इसको हम लेजर में डालते हैं। ये जानल क्या हो रहा है? ये जानल क्या हो रहा है? बाई प्रोविजन फॉर ये जानल क्या हो रहा है? प्रोविजन टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रो। पीएल। प्रोविजन टैक्सेशन में जाओ, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 1,850। 1,850 1,850। और बाकी जो बचा टू इनकम टैक्स अकाउंट में भेज दो, 15,050। ऑटोमेटिक आएगा। ये इनकम टैक्स है तुम्हारा 15,050, हो रहा है कि नहीं? अच्छा, इनकम टैक्स अकाउंट में लिखो बाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,050। 15,050।
इनकम टैक्स पेड का जानल बोलो। इनकम टैक्स टू बैंक, टू बैंक कितना किया? 12,000 कितना दिया ट्रायल बैलेंस में? 12,570। 570। 570। और टू बैलेंस सीडी इनकम टैक्स बाकी है 2,480 रुपया। इनका एक कार लाइब्रेरी चला गया, हम लोग लिए ऑलरेडी, लिए ना, एक कार लाइब्रेरी में चल जाएगा जो ऑलरेडी कार लाइब्रेरी हम लोग लिए हैं। और एक है कार इंडिया में जो 23,500 प्रोविजन टैक्सेशन हुआ, जान क्या है? अरे कार इंडिया टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बाई पीएल अकाउंट 23,500 और टू बैलेंस सीडी 23,500। अभी ये प्रोविजन मेंटेन होगा। ऐसे क्यों होता है ना? प्रीवियस ईयर में जो टैक्स होता है नेक्स्ट ईयर में जाके देते हैं असेसमेंट ईयर में, इसलिए ऐसे हो रहा है। टोटल हो रहा है कितना? 40,400। मतलब ये भी कार लाइब्रेरी में लिख लिए हम लोग ऑलरेडी। 23,500 बैलेंस। 23,500 बैलेंस मतलब वो भी कार लाइब्रेरी में हम लोग लिख लिए हैं, लिख लिए ना। ये भी कार लाइब्रेरी, कौन कौन से कार लाइब्रेरी लिखे हैं? ये भी हम लोग कार लाइब्रेरी में लिखे हैं, इसको कार लाइब्रेरी में लिखे ना, और इसको भी कार लाइब्रेरी में ऑलरेडी लिखे हैं, है ना। सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन में, मतलब फाइनल अकाउंट जो पीएल बनाए थे उसमें ऐड करेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड से पहले ऐड 23,000। क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ओवर प्रोविजन इन द प्रीवियस ईयर, ओवर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन प्रीवियस ईयर। कितना? 1850। 1850। तो तुम्हारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड थोड़ा चेंज होगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट ये चेंज होगा। कितना होगा? 59,280। 59,280 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। रिजर्व सरप्लस में जो पीएल लिखे 59,280 हो जाएगा। 59,280 आप जोड़ो। 59,280 जोड़ो। 2,42,660। 2,42,660 मैच हो गया। 2,42,660। तुम लोग का ये सामने प्रॉब्लम है, तो हम और एक बार इनकम टैक्स को समझा देते हैं। जो लास्ट ईयर का प्रोविजन, ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन है, उसका साथ एक्चुअल टैक्स कंपेयर करेंगे। जैसे हम नोट में लिखे हैं प्रीवियस ईयर का टैक्स ये है, एक्चुअल टैक्स ये है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ओवर प्रोविजन है। उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? प्रोविजन टैक्स टू पीएल अप्रूव करके ये कर देंगे, और बाकी हम लोग इसको लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं। ये हो गया। बाकी जो टैक्स है एक्चुअल टैक्स है, इनकम टैक्स अकाउंट में भेज देंगे। इनकम टैक्स अकाउंट में गया, इनकम टैक्स में इतना पेमेंट हो गया है, तो बाकी पेबल है कार लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, अच्छा शाम से, बहुत अच्छा शाम से, अच्छे से देखना है इसको। हम और होमवर्क देंगे। करंट एसेट्स दिखाइए। हाँ दिखा रहे हैं।